बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु और सूरह इखलास का ये पावरफुल बेहतरीन वजीफ़ा आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ लेकर। सिर्फ एक रात का फैसला, मोहब्बत हो, दौलत हो, मुश्किल हो, कामयाबी हो, इस सब का पावरफुल अमल आज मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। बहुत ही तवज्जो के साथ सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह अमल, अल्लाह के एक वली ने इस अमल के बारे में फरमाया कि अपना मुकद्दर अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस अमल को कर लें। और अमल के बाद अगर आपने 1000 हाजतें भी करनी हैं, 1000 हाजतों के लिए दुआ भी करनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी 1000 हाजतें भी पूरी कर देगा, वो भी एक साथ। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये अमल करने के बाद अल्लाह के वलियों की ख्वाब में ज़ियारत भी नसीब होती है। अगर आप कोई मुसीबत आने वाली होगी तो अल्लाह सुब्हान व तआला ख्वाब के ज़रिए पहले से आगाह कर देता है और आपकी ज़िंदगी में हर वक्त अल्लाह की गैबी मदद लगातार मिलती रहती है। तो आज का ये वजीफ़ा किसी अल्लाह के वली की करामात से कम नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ नाज़रीन, अगर आप अपनी बुरी तकदीर से परेशान हो चुके हैं तो यह अमल आज से शुरू कर लेना। कई हफ्तों से मैं ये वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए सोच रही थी, लेकिन अपने काम की वजह से पेश नहीं कर सकी, इसीलिए दिल से मुआफ़ी चाहती हूँ। आज का ये वजीफ़ा रमज़ान के महीने में सिर्फ ये एक वजीफ़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह का एक ऐसा मजीद वजीफ़ा है कि कोई इंसान इसके कमाल को समझ नहीं सकता। क्या किसी इंसान की तकदीर बदल सकती है जो अल्लाह ने पहले से मुकर्रर की है? तो जी हाँ, इसका जवाब है दुआ। अगर कोई इंसान किसी ऐसी हाजत को लेकर बैठा है कि उसको लगता है कि यह नामुमकिन है और यह कभी भी नहीं हो सकता, क्या इम्पॉसिबल कभी पॉसिबल हुआ है, तो आज का ये वजीफ़ा इंसान की ये सोच को बदल के रख देगा। अगर ये वजीफ़ा एक साथ 1000 हाजतों के लिए भी किया जाए तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी तमाम हाजतें पूरी कर देगा। और ये 100% गारंटीड वजीफ़ा है जो आज तक जिसने भी किया है वह नाकाम नहीं हुआ। और रमज़ान के महीने में इस वजीफ़े को अगर आप कर लेते हैं तो इसकी और भी ज़्यादा बरकत और अजमत है। ये वजीफ़ा कोई आम इंसान या आमिल का तहरीर करदा अमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह के एक खास वली, अल्लाह का बताया हुआ अमल है। और ये वली अल्लाह है हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ये अमल के बारे में बताया कि कोई इंसान अपनी तकदीर को बदलना चाहे तो इस अमल को कर ले। तो आज का जो अमल है वो एक कुरानी अमल है और ये अमल करने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और अमल इतना आसान है कि कोई भी इसको कर सकता है। कोई मुश्किल अमल नहीं है, लेकिन इस अमल के लिए कुछ खास शर्तें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जिसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। बस अगर आप इन शर्तों पर अमल करते हैं और इन शर्तों पर अमल करते हुए इस अमल को कर लेते हैं तो फिर आप चाहे 1000 हाजतों के लिए अल्लाह से सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1000 हाजत भी पूरी हो जाएगी। तो जो कोई भी ये अमल करने की ख्वाहिश रखता है और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ मांगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दे या सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस अमल की खास शर्तें क्या हैं, क्योंकि अमल करने से पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले शर्त ये है कि अगर आप ये वजीफ़ा शुरू कर रहे हैं तो बाकी तमाम वजीफ़े बंद कर दें जो आप हाजत और मुराद के लिए कर रहे हैं। अगर आप हर दिन कोई विर्द अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं या कुरान पाक की तलावत अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो बेशक उसे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई वजीफ़ा या अमल हाजत पूरी करने की नीयत से करते हैं तो उसको पहले बंद कर दें, उसके बाद ही ये अमल शुरू करना है। दूसरी शर्त इसमें ये है कि ये वजीफ़ा शुरू करने के बाद अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप जो भी अच्छा या बुरा ख्वाब देखोगे तो किसी को भी ना बताएं, यहाँ तक कि अपने घर वालों को और दोस्तों को भी ना बताएं। अगर किसी को बता दिया तो अमल काम नहीं करेगा। ख्वाब की ताबीर जानने के लिए आप सिर्फ मुझे बताएं, लेकिन आपको यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ
बल्कि आपको इसमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है, क्योंकि आप इस अमल में कुरान पाक की जो सूरह पढ़ेंगे उसकी तलावत नहीं करनी है, बल्कि आप अपनी हाजत के लिए दुआ के तौर पर ये अमल कर रहे हैं। इसलिए अपने दौरान वजीफा के आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर किसी बहन का दिल गवारा ना करे कि हैज के दिनों में मुझे ये अमल नहीं करना, अमल करना अच्छा ना लगे, तो ना करें। लेकिन जब हैज से पाक साफ हो जाएं, फिर आगे जितने दिन भी अमल किया था वहीं से आगे गिनती करते हुए अमल के दिनों की मुद्दत पूरी कर सकते हैं। चौथी बात यहाँ पर यह है कि ये अमल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप जिस वक्त ये अमल को चाहें उस वक्त कर सकते हैं। इस अमल को करने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप इस अमल को तभी करें जब आप सभी कामों से मसरूफ हो जाएं। मसरूफियत में आपने कोई भी अमल नहीं करना है। जब आप सारे कामों से फारिग हो जाएं तभी आपने एक है, और जिस तरह से मैं आपको ये अमल करने के लिए बताऊं आपने उसी तरह से इस अमल को करना है। एक एक बात आपको नोट करनी है, वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें, ना ही काट फाड़ कर देखें, क्योंकि एक एक बात अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, जैसे किसी ने पहले दिन रात में इशा की नमाज के बाद अमल शुरू किया, तो फिर हर दिन रात में इशा की नमाज के बाद ही करता रहे तो सबसे बेहतर होगा। अगर आपके पास वक्त की कमी रहती है तो आप जब चाहें तब इस अमल को कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। पांचवी बात यह है कि इस अमल को करने के बाद इस अमल का सवाब पेश करना ज़रूरी है, और यह सवाब किन किन मुबारक हस्ती को भेजना है वह मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब अमल कर लेते हैं तो दुआ करने से पहले ये तमाम हस्ती यानी कुल मिलाकर जो 41 हजरात को सवाब पेश करना है उनका नाम एक के बाद एक पढ़ लेना है। जब तक आप ये सवाब पेश नहीं करेंगे अमल काम नहीं करेगा। तो अमल करने के बाद बस आपको सिर्फ ये 41 नाम पढ़ लेने हैं, और ये सवाब किस तरह पेश करना है वह भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो ये थी कुछ खास शर्तें जो आपने इस अमल को पढ़ने से पहले लाजमी फॉलो करना है। तो ये अमल के लिए सबसे पहली अच्छी तरह से बवुज़ू होकर आप बैठे। जब आप वुज़ू बना लें और काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाएं, फिर अपनी हाजत की नीयत से आपने सबसे पहले 3 बार, 7 बार या 11 बार, यानी कि 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 टाइम कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें। बेहतर यही है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अगर आपको नमाज वाला दुरूद इब्राहिम नहीं याद है तो आप जो हम वैसे दुरूद पाक पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर आपने सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 40 मरतबा पढ़ना है, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ आप पढ़ते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 1 मरतबा हो गया। इसी तरह से आपने 40 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेना है। उसके बाद में आपने सूरह इखलास को पढ़ने के बाद में फिर से आखिर में आपने इसमें दुरूद पाक ऐड करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अर-रहमानो का बहुत ही पावरफुल मौजज़ा बताने वाली हूँ। आपने इसी अमल में फौरी तौर पर सेकंड नंबर पर आपने अर-रहमानो का ये बहुत ही पावरफुल मुजव्वब तरीन वजीफा ऐड कर लेना है। आपने क्या करना है, अब जैसे कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अर-रहमानो जो हमने पढ़ना है वो हमारे किन किन हाजतों को पूरा करता है। तो रहमान के मायने रहम करने वाला है। इसमें शक नहीं कि उससे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं है, यानी कि रब्बे करीम से बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं है। इस इसमें मुबारक को अगर मुसीबत वाला पड़ेगा, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत है, आप अगर इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह का रहम करना उस पर हो जाएगा।
यानी कि अल्लाह का रहम उस पर होगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो 3 बार, 7 बार, 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम नहीं याद है तब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना है। उसके बाद में आपने तस्बीह ले लेनी है और तस्बीह के दानों पर आपने सूरह इखलास 40 मरतबा पढ़ना है। अगर आपके पास तस्बीह नहीं है तो आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर काउंट कर लें। 40 मरतबा आपने पढ़ना है, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद में फौरी तौर पर आपने सेकंड नंबर का ये अमल इसमें ऐड कर देना है अर्रहमानु का। अर्रहमानु को आपने क्या करना है, आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जब भी अर्रहमानु को इसमें साथ में पढ़ें तो आप ध्यान रखें कि आपने सुबह की नमाज के बाद यानी कि फजर की नमाज के बाद 298 मरतबा यानी 298 बार पढ़ने से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपने किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ, तो बहुत ही तवज्जो के साथ सुनिए और एक एक बात को नोट करके रखिए। आपने अर्रहमानु 1 मरतबा हो गया, अर्रहमानु 2 मरतबा हो गया, अर्रहमानु 3 मरतबा हो गया। इसी तरह से आपने 298 बार अर्रहमानु को पढ़ना है। आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, अगर तस्बीह नहीं है तो आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर काउंट कर लें। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल होती है, कोई भी मुश्किल आ जाती है तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं और अल्लाह के रहमो करम से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। कोई भी मुश्किल हो अर्रहमानो का वजीफा आपको करना चाहिए और ये आपने इसमें सेकंड नंबर पर ऐड कर लेना है। अब आखिर में आपने 11 मरतबा या 3 मरतबा या 7 मरतबा, जो भी आपने 3 मरतबा अगर आपने शुरू में पढ़ा है तो आपको 3 मरतबा पढ़ना है, अगर आपने 7 मरतबा पढ़ा है तो आपने 7 मरतबा पढ़ना है, और अगर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है तब आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आखिर में पढ़ने के बाद में जो आपने शुरू में पढ़ा था वह अब आपने दोनों हाथ उठाकर इस तरह सवाब पेश कर दें। यानी शुरू में आपने जो दुरूद इब्राहिम पढ़ा या दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद में आपने आखिर में भी वही दुरूद इब्राहिम या दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद में अब आपने दोनों हाथों को उठाना है और दोनों हाथों को उठाकर इस तरह से सवाब पेश करना है कि या अल्लाह सुब्हान व तआला, मैंने अभी जो सूरह इखलास का और अर्रहमानो का जो अमल किया है उसको सबसे पहले तेरी बारगाह में कबूल फरमा, और इसका जो भी सवाब है वह सवाब मैंने सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया, पंजतन पाक को पेश किया और तमाम उम्मत मुस्लिम को पेश कर दिया, और ख़ास करके इन 41 मुबारक हजरात को पेश करती हूँ। तो यह करता हूँ या करती हूँ, तो यह वो 41 नाम है जो आपको अमल के बाद पढ़ने हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अमल करते वक्त अपने पास रख लें। ये तमाम नाम आपको एक के बाद एक पढ़ लेने हैं, एक भी मिस ना हो पाए। तो बस आपको ये 41 नाम पढ़ लेने हैं और फिर ये कहना है कि या अल्लाह, मैंने इस अमल का सवाब इन 41 हजरातों को पेश कर दिया, इसको तेरी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा, आमीन। बस इतना कह देना है। बस फिर आप अपनी हाजत के गिड़गिड़ा कर रोकर दुआ मांगे। आपकी सिर्फ एक हाजत ही नहीं बल्कि जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी मुरादें हैं, जो भी मुश्किलें हैं, सभी पूरी हो जाएंगी। आपकी 1000 हाजतें हैं तो 1000 हाजतें भी आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में आप तमाम तरह की दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक ताला जैसे ही आपकी हाजत पूरी होगी आपको ख्वाब के ज़रिए बता दिया जाएगा। अब आपकी हाजत की जिम्मेदारी इन 41 हजरात की है। वो अल्लाह से आपके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह सुब्हान व ताला ऐसा ईमान अता फरमाएगा कि कभी ईमान से खारिज नहीं होगे। सुभान अल्लाह। बस इस तरह ये अमल आपको अपनी हाजत पूरी ना हो तब तक कर लेना है। कामिल यकीन के साथ ये अमल जारी रखना है, क्योंकि इस अमल से आज तक कोई नाकाम नहीं हुआ।
اگر کوئی حاجت پوری ہونے کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ چاہے گا تو اللہ اسے اپنا ولی بنا دے گا۔ تو سورہ اخلاص کا یہ آسان سا عمل اور الرحمن کا یہ سب سے پاورفل مجرب ترین عمل، جسے کنگ آف آل وظیفہ یعنی کہ وظیفوں کا بادشاہ، سورہ اخلاص کو وظیفوں کا بادشاہ عمل بھی کہا جاتا ہے، بہ کر لینا تو ایسے آسان عمل ضرور کیا کریں تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابی عطا ہو، آمین۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو الرحمن اور سورہ اخلاص کا بہت ہی پاورفل اور مجرب ترین وظیفہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہم